मंत्र पाठ। ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 118वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद और उसके हम चित्राज्य अधिकरणम अर्थात दूसरा अधिकरण देख रहे हैं। इसमें तीसरे सूत्र का कुछ भाग भाष्य का हमने देखा था। तो इस अधिकरण में चित्रा, पवमान, आज्य, पृष्ठ, ये जो शब्द हैं ये गुण की विधियां हैं अथवा ये कर्म के नाम हैं, ये यहाँ पर विचार का विषय है। तो उसमें पूर्व पक्षी तो यहाँ पर गुण विधि स्वीकार करते हैं और सिद्धांती का कहना है कि यहाँ पर गुण विधि नहीं है, ये कर्मों के नाम हैं। क्यों है उसके लिए सिद्धांती ने अपना पक्ष रखा था। यस्मिन गुणोपदेशे प्रधान तो अभी संबंध। तो जहां गुण का उपदेश हो चुका है अर्थात पूर्व पक्षी इसको गुण विधि मान रहा है, सिद्धांति का कहना है कि गुण का उपदेश तो और जगह हो चुका है, तो इसलिए गुण का उपदेश यहाँ करना आवश्यक नहीं है कि गुणोपदेश नहीं होगा तो फिर कर्म कैसे करेंगे। इसलिए गुणोपदेश तो अन्यत्र चरितार्थ हो रहा है, इसलिए इसको नामधेय मानना चाहिए और इन शब्दों का प्रधान के साथ में संबंध होना चाहिए। तो प्रधान कौन होता है? प्रधान का अभिप्राय कर्म या जो भी है, जो मुख्य है। ये गुण तो गौण होंगे और जो कर्म है वो प्रधान होगा। तो उसके साथ में इन नामों का उनके उसके प्रधान के साथ में संबंध होगा। तो इस विषय में प्रथम जो था चित्रया यजेता, उससे संबंधित चर्चा हुई थी। सिद्धांति ने उसका उत्तर दिया था। बाकी जो आगे हैं पंचदश आज्ञानि भवंती इत्यादि का प्रसंग हम आज देखेंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। ध्वनि स्पष्ट आ रही है? पहले से अच्छी है या वैसी है? ध्वनि स्पीकर बदले है ना? है पहले से अच्छी नहीं लग रही। बोलो। नमस्ते मुनि जी। जी पृष्ठ संख्या 292। हाँ जो तीसरा नंबर जो सूत्र है, हाँ इसमें जो एस्मिन शब्द है, जिस वाक्य में, हाँ इसका मैं अर्थ बताता हूँ, वो ठीक है या नहीं वो बताने चाह रहा था। जिस वाक्य में संशय हो, हाँ जिस वाक्य में वेद के वाक्य में संशय हो हम्म, और अन्यत्र संशय मतलब वो विधि वाक्य है या गुण विधि है, गुण विधि कर्म है या नामधेय नाम है, दे ये है, इसमें संदेह संदेह हो। होने पर हाँ यदि अन्यत्र कहीं पर भी गुण का उपदेश किया गया हो तो हाँ यहाँ पर प्रधान के साथ ही अभिसंबंध होता है, हाँ ऐसा अर्थ है इसका। ऐसा ही है। ये युधिष्ठिर जी ने भी ऐसा ही लिखा हुआ है। यहाँ ये जरूर है कि गुणोपदेश में गुण का कथन हो गए। तो अन्यत्र ये अध्याय हम कर रहे हैं, आपने अन्यत्र बोला भी है
अन्यत्र वाक्य में गुण का उपदेश हो, तो अन्यत्र यहाँ कहना ठीक है। इन्होंने अन्य में वचन में अन्य गुण ऐसा लिखा है, इसलिए थोड़ा संशय हो रहा था व्याख्या में। अ, व्याख्या इन, में इ- वाक्य बोलिए। जिसमें गुण विधि का नामधेय रूप से एक मिनट रुकिए। संदिग्ध। अच्छा, प्रारंभ से। जी। हाँ, जिसमें गुण विधि का जी। नामधेय रूप से संदिग्ध वचन में अन्य गुण का उपदेश किया जाता है। ये ये तो भाष्य के पंक्ति का अर्थ ले रहे हैं। यस्मिन गुण विधिर नामधेयम इति संदिग्धे, तो यस्मिन जिसमें गुण विधि या नामधेय ये संदिग्ध हो, तो किसमें? यस्मिन वाक्य, हाँ वो तो ठीक है। ठीक है। जी। तो जिसमें मतलब गुण विधि का, जिसमें गुण विधि का नामधेय रूप से, गुण विधिर नामधेयम इति, ऐसा है। जिसमें मतलब जिस वाक्य में, जी। ठीक है। तो जिसमें को बराबर करके जो लिखा है ना, जी। नहीं देखो इसको ऐसे समझिए, ठीक लिखा है जिसमें, जिसमें को खोला गुण विधि का, गुण विधि व गुण विधि और गुण विधि का नामधेय रूप से संदिग्ध वचन में, तो जिसमें मतलब संदिग्ध वचन में, जी। ये अर्थ हुआ। अब ये जो संदिग्ध वचन है, संदिग्ध क्यों है? तो गुण विधि का नामधेय के रूप में संदिग्ध वचन हो और अन्य गुण का उपदेश किया जाता है, तो अन्य गुण का तो वो तो अन्यत्र लेना पड़ेगा हमारे को, अन्यत्र लेना पड़ेगा। हाँ, ये वाक्य रचना में है कि उसका प्रधान कर्म के साथ संबंध होता है, अर्थात वह कर्म का नाम होता है। तो जिसमें का मतलब जिस वाक्य में, वाक्य को मैं इसको जो पंक्ति लिखी है ना व्याख्या में, उसको संशोधन करने की दृष्टि से बोल रहा हूं। जिसमें मतलब जिस जिस वाक्य वाक्य में में। गुण विधि और नामधेय का संदेह हो, ठीक है, जी। उसमें अन्य गुण का उपदेश किया जाता है। ये तो वाक्य रचना में थोड़ा को अस्पष्टता है, तो ठीक करना होगा। तो जिसमें तो वचन में हो गया गुण विधि व गुण विधि का की जगह या अगर हम कर दें गुण विधि या नामधेय रूप से संदिग्ध वचन में, ठीक है। तो उसमें अन्य गुण का उपदेश, तो जो ना गुणों अपरा उपदेश्यते, अपर गुण का उपदेश किया जाता है, वो शब्दशः अनुवाद किया गया है, लेकिन वो इस वाक्य में नहीं जोड़ना चाहिए। अन्यत्र वचन में अन्य गुण का उपदेश, अन्यत्र संदिग्ध वचन के विषय में, मतलब वचन में की जगह संदिग्ध वचन के विषय में, संदिग्ध वचन के विषय में अन्यत्र अन्य गुण का उपदेश किया जाता है, उसका। हो गया? इतना स्पष्ट हो गया आप? एक एक चीज ये कहना चाहता था कि वो जो गुण अपारे शब्द है ना, ये अपारा शब्द है, उसमें अपारे करेंगे तो अन्यत्र अर्थ निकल जाएगा। इति संदिग्धे, इस जी। संदिग्ध होने पर अपरे गुणों उपदेश्यते, जी, सप्तमी करेंगे तो। सप्तमी करें, कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, जो सूत्र का अर्थ हो रहा है उसके अनुसार। ठीक है। वैसे तो यस्मिन गुणोपदेश है, तो यस्मिन में ही गुणोपदेश की बात आएगी। यस्मिन वाक्य गुणोपदेश, सीधे अर्थ आप क्या लेंगे? यस्मिन गुणोपदेश, तो यस्मिन वाक्य गुणोपदेश है, जिस वाक्य में गुण का उपदेश है, ऐसा निकलने लगेगा। लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं है। यस्मिन को भाष्यकार ने खोला है जिस वाक्य में गुण विधि और नामधेय का संदेह हो, ये यस्मिन। हाँ, ऐसे निकल। ऐसा होने पर, जिस वाक्य में ऐसा है, ऐसा होने पर गुणोपदेश है। यदि कहीं अन्यत्र गुण का उपदेश मिल रहा है, तो ये तो जोड़ा है ना, सीधे सीधे सूत्र से तो नहीं निकलेगा ये, इसको समझने के लिए कहा है। तो ऐसे में प्रधान तो अभिसंबंध,
ठीक है। और ठीक है, चलेंगे आगे। तो चित्रया यजेत पशु कामः, यहां पर चित्रा याग का नाम है। ठीक है। यदि चित्र को गुण विधि माना जाए तो क्या दोष बताए, क्या दोष आते हैं, पूछ रहा हूं आपसे। चित्रा को गुण विधि माना जाए तो क्या दोष आता है, बोलिए दीपक जी। जी 3 दोष आएंगे। एक तो चित्रया से यहाँ स्त्री पशु की प्राप्ति होगी। चित्रा स्त्रीलिंग है। हाँ, तो हाँ। स्त्री पशु की प्राप्ति होगी। दूसरा, नहीं, इसमें दोष क्या है, प्राप्ति हो रही है तो हो रही है, दोष बताइए ना। जी, तो जो प्रकरण है, आ, जो मूल याग है, प्रकृति में। प्रकृति याग हाँ। है, उसमें पुम पशु का विधान है। हाँ। और उसके विपरीत यहाँ पर स्त्री पशु की प्राप्ति होने लगेगी। हाँ, तो अग्निशोमीय में पुम पशु की प्राप्ति है, वो स्पष्ट है वहां पर। तो ऐसा अगर हम मानेंगे तो स्त्री पशु में ये लगेगा, एक बात हो गई। दूसरा, इसमें पशु लाभ फल के रूप में, पशु फल जो है। तो एक तो चित्र इस गुण की विधि हुई, जी और दूसरा स्त्रीत्व की भी विधि हो गई, जी दो विधियां हो गई। और तीसरा फल की भी विधि हुई यहां पर। ठीक है। और वो फल विधि चित्र गुणयुक्त स्त्री पशु से ही होगी, ये हो गया। ठीक है, ये बंध जाएंगे, एक दूसरे से संबद्ध हो जाएंगे। तो ऐसे में जो मूल के अंदर वहां अग्निशोमी है, वहां पर पुम पशु होने से फिर वहां पशु की प्राप्ति, फल प्राप्ति में भी बाधा दिखने लगेगी, और ये वहां नहीं घट पाएगा। इस तरह से विसंगतियां दिखाई। ठीक है। तो आगे देखिए, अब तथा करके दूसरे वाक्य का विवेचन कर रहे हैं। तो दूसरा मतलब तो त्रिवृत बहिष्पवमान, उसके बाद में है पंचदशानी आज्यानी। आज्य वाला उदाहरण ले रहे हैं तीसरा। तो तथा पंचदशानी आज्यानी भवंती इति आज्येषु पंचदशता। तो यहां पर पंचदशानी आज्यानी भवंती, तो यहां पर ये जो पंचदशता है, पंचदशत्व है। पंचदश तो संख्या हो गई, अब संख्या तो किसी का विशेषण होगी। तो ये विशेषण किसके लिए कहा जा रहा है, तो विशेषण विशेष्य में समान विभक्ति होती है, उस दृष्टि से हम देखेंगे तो आज्य यहां पर विशेष्य होगा और पंचदश विशेषण होगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि यहां इस वाक्य में आज्येषु पंचदशता विधीयते, आज्यों में आज्यानी है तो आज्येषु हो गया, और पंचदशानी हो गया तो पंचदशता धर्म को ले लिया, क्योंकि वो धर्म, उस धर्म का विधान यहां पर किया जा रहा है, गुण विधि अगर मानेंगे तो पंचदशानी आज्यानी भवंती, तो आज्येषु पंचदशता। ठीक है। आगे कहते हैं न च अविहितानि स्तोत्रेषु आज्यानी भवंती। कहे कि ये जो आज्य हैं ये स्तोत्रों में अविहित नहीं है, अर्थात विहित है। स्तोत्र हमने देख लिया था, स्तोत्र और शस्त्र में क्या भेद है। स्तोत्र समवेद के हैं, सामवेद के मंत्रों से जब देवताओं की स्तुति की जाती है तो स्तोत्र है, और वो शस्त्र से पहले हैं। तो एक तरह से ये सामगान है, साम मंत्रों को गाया जाता है देवताओं की स्तुति के लिए, तो ये हो गए स्तोत्र। तो उसमें दूसरा स्तोत्र जो होता है वो आज्य स्तोत्र होता है, स्तोत्र होता है। पहला स्तोत्र था बहिष्पवमान, पवमान बहिष्पवमान स्तोत्र था। दूसरा स्तोत्र आज्य स्तोत्र है, उसके लिए सूक्त है, वहां पर मंत्र हैं, वो सब निर्धारित है। तो ये कह रहे हैं कि न च अविहितानि स्तोत्रेषु आज्यानि भवन्ति, आज्य जो हैं वो स्तोत्र में अविहित नहीं है, अविहित नहीं होते हैं, अर्थात विहित हैं पहले से। तो आज्यों का स्तोत्रत्व, स्तोत्रित्व कह लो, स्तोत्रत्व बताने के लिए यहां पर कथन नहीं है, वो विहित है पहले से।
अभिहित नहीं है। अर्थात हम इसका आज्य का स्तोत्रत्व बताने के लिए यहां कथन करें, ये नहीं है, वो अभिहित नहीं है, अर्थात विहित है पहले से दूसरे स्थान पर। ठीक है, आगे न च अन्यत विधायकम वाक्यम, और इससे संबंधित और विधान करने वाला वाक्य, न च अन्यत विधायकम वाक्यम, अन्य कोई विधायक वाक्य नहीं है। कैसा? तच्चैतत आज्यानि विदध्यात्, वो जो अन्य वाक्य है वो आज्यों का विधान करे। कहां पर? स्तोत्रों में। ऐसा कोई और वाक्य नहीं है जो कि आज्य को स्तोत्र में विहित करे कि आज्य स्तोत्र होते हैं। ठीक है, और विहितेषु च पंचदशताम, और जब वो स्तोत्र आज्य आज्य जो है वो स्तोत्र विहित हो चुके हैं और उस विहित में पंचदशता को कहा जाए। आज्य स्तोत्र पहले से कह दिए गए हैं और फिर उसमें पंचदशता को कहा जाए, ऐसा नहीं है। विहितेषु च पंचदशताम, किससे? इसके वाक्य, पंचदशानी आज्यानि भवन्ति। बात समझ में आई? देखो, पंचदशानी आज्यानि भवन्ति, इसमें पंचदश तो विशेषण है और आज्य विशेष्य है। अब देखना यह है कि इसमें यदि गुण विधि मानेंगे तो पंचदश जो धर्म है वो आज्य में विहित होगा। ठीक है, पंचदश गुण आज्य में विहित किया जाएगा, तभी तो मानेंगे गुण विधि। आज्य में पंचदशता को विहित किया जा रहा है। ये कब हो सकता था? अब आज्य का विधान नहीं हो रहा है, केवल विशेषण का विधान होगा, पंचदशता का विधान हो रहा है। तो ये कब हो सकता था? जब आज्य का विधान पहले अन्यत्र कर दिया गया हो, कि आज्य स्तोत्र होते हैं और पहले से विहित हो, और पहले से विहित है फिर यहां पर उद्धृत किया जा रहा है, मतलब उद्दिष्ट है, और पंचदश की को अतिरिक्त रूप से कहा जा रहा है, तब ऐसा बन सकता था। ये वाक्य स्पष्ट हुआ? पंक्ति फिर से देखिए। तो तथा पंचदशानी आज्यानि भवन्ति इति आज्येषु पंचदशता, आज्यों में पंचदशता कही जा रही है, ऐसा हमारे को प्रतीत हो रहा है। तो कहते हैं न च अभिहितानि स्तोत्रेषु आज्यानि भवन्ति, आज्य हैं वो स्तोत्र में अभिहित होते हो ऐसा नहीं है, अर्थात वो विहित है, उसमें आज्य स्तोत्रों में गिने जाते हैं। आगे कहते हैं न च अन्यत विधायकम वाक्यम तच्चैतत आज्यानि विदध्यात्, कि ऐसा कोई अन्य विधायक वाक्य नहीं है जो कि वो अन्य वाक्य आज्यों को स्तोत्रों में विहित करे। आज्य स्तोत्रों में अविहित है ऐसा नहीं है, विहित है, लेकिन ऐसा कोई वाक्य नहीं है जो कि आज्यों को स्तोत्रों में विहित करे। आज्य को स्तोत्रों में गिने ऐसा कोई अलग से वाक्य नहीं है। न च अन्यत विधायकम वाक्यम, विधि करने वाला वाक्य नहीं है। कैसा? तच्चैतत आज्यानि विदध्यात्, जो कि आज्य को का विधान करे। किसमें? स्तोत्रों में। स्तोत्रों में आज्य का विधान करे ऐसा कोई अलग वाक्य नहीं है। और फिर विहितेषु पंचदशतम, और उस वाक्य से जब आज्य को स्तोत्र में विहित किया जा चुका है तो यहां इस वाक्य में पंचदशानी आज्यानि में बस उसको केवल पंचदशता कही जा रही है। तो आज्य तो विहित हो और पंचदशानी यहां पर केवल पंचदशता का विधान किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। आगे गम्यते च पंचदशताया आज्यानाम च संबंधः, ये जो वाक्य है पंचदशानी आज्यानि भवन्ति, इस वाक्य से आज्य का और पंचदश का, मतलब पंचदशताया आज्यानाम च संबंध, संबंध यहां पर कहा जा रहा है, इतना तो हमें पता लग ही रहा है। इनका आपस में संबंध है ये तो पता लग ही रहा है। स्तोत्र संबंधश्च आज्यानाम अभिज्ञातः, और स्तोत्रों का, स्तोत्र का जो संबंध है आज्यों का वो अभी अविज्ञात है, क्योंकि उसका कोई वाक्य सीधा नहीं मिल रहा है।
स्तोत्र का नहीं, आज्य का स्तोत्र के साथ संबंध बताने वाला कोई वाक्य नहीं मिल रहा है, इसलिए ये अज्ञात है अभी। स्तोत्र संबंधश्च आज्ञानाम अविज्ञात है, आज्यों का स्तोत्र के साथ संबंध अभी अविज्ञात है। और पंचदशता संबंधश्च, और पंचदशता का जो संबंध है किसके साथ, आज्य के साथ में, वो भी अविज्ञात है। तो दो बातें अविज्ञात हैं। तो द्वौ एतौ अर्थौ एक वाक्यस्य अशक्यो विधातुम, एक ही वाक्य से दो विधान करना संभव नहीं है। ठीक है, देखो इसको, इस पहले वाले वाक्य को थोड़ा और देखते हैं। ये जो ना, न च अभिहितानि स्तोत्रेषु आज्यानि भवन्ति, इसको यूं देखिए, विहित किए बिना स्तोत्रों में आज्य नहीं होंगे। विहित किए बिना स्तोत्रों में आज्य नहीं गिने जाएंगे, अर्थात विहित होने पर ही आज्य को स्तोत्र कहा जा सकता है। समझ रहे हो, मैं वाक्य का अर्थ पहले जो बोला था ना उसे बदल के बोल रहा हूं आगे की संगति से, नहीं तो परस्पर विरोध आ रहा है उसमें। न च अभिहितानि स्तोत्रेषु आज्यानि भवन्ति, अविहित आज्य, अभिहितानि आज्यानि यानी ऐसे आज्य जिनका विधान नहीं किया गया है स्तोत्रों में, वो नहीं होते। अर्थात अविहित आज्य को स्तोत्रों में नहीं कर सकते आप, विहित होने पर ही आज्यों को स्तोत्र में गिनेंगे। और न च अन्यत विधायकम वाक्यम, इससे अतिरिक्त और कोई विधायक वाक्य नहीं है किस बात को बताने वाला, कि आज्य स्तोत्र है, इसका विधायक वाक्य कोई नहीं, और बिना विधान किए वो आज्य स्तोत्र में नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या हुआ, आज्य का स्तोत्रत्व, स्तोत्र है, इसका विधान हमारे को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर गम्यते च पंचदशताया आज्ञानाम च संबंध है, वो तो यहां, और स्तोत्र संबंधश्च आज्ञानाम अविज्ञात है, स्तोत्र का आज्य के साथ में संबंध अविज्ञात है क्योंकि उसका कोई वाक्य नहीं मिल रहा है। और पंचदशता का संबंध भी आज्य के साथ में अविज्ञात है, वो भी कोई वाक्य नहीं है मिल रहा है। वो ये तो हो सकता है, अन्य कोई वाक्य नहीं है। तो ऐसे में आज्य स्तोत्र है, ये भी विधान करना होगा, और पंचदशता धर्म भी आज्यों में विहित करनी पड़ेगी। तो दो होंगे, और दो एक वाक्य से विहित नहीं कर सकते। ये यहां तक की बात हुई, हो गया यहां पर। अर्थात यदि हम पंचदशता को गुण मानेंगे, गुण विधि मानेंगे, तो ये दोष आएगा। अब दूसरा पक्ष क्या बनेगा, इसको कर्म नामधेय मानेंगे, तो कहते हैं अथनु कर्म नामधेयम, यदि हम इसको कर्म का नाम माने, नैव विरोधो भवति, तो कोई विरोध नहीं होता है। कैसे, केवलम संख्या संबंधस तदानीम विधीयते, ऐसे में आज्य का ये तो नाम है और उसके साथ केवल पंचदशता का संबंध तदानीम विधीयते, यहां पर विहित किया जा रहा है। आगे कहते हैं अपीच आज्यानि स्तोत्राणि इत्यनेन शब्देन लक्षणया एव गुणो विधीयते। जब ये एक वाक्य मान लो है कि आज्यानि स्तोत्राणि भवन्ति, आज्य स्तोत्र होते, तो ये जो वाक्य है आज्यानि स्तोत्राणि, इसके द्वारा, इस शब्द के द्वारा लक्षणा से गुण का विधान किया जा रहा है। आज्यानि स्तोत्राणि, आज्य जो है वो नाम है स्तोत्र का, आज्य जो नाम है वो है स्तोत्र का, स्तोत्र विशेष का। अब उसको आज्य नाम क्यों रखा, तो यहां पर लक्षणा की जाती है। आज्यानि स्तोत्राणि, ये जो हमने अर्थ लिया, तो इसका एक अर्थ होता है कि जो आज्य है वो ही स्तोत्र है। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, लक्षणा करनी पड़ेगी, लक्षणा से गुण का विधान होगा। लक्षणा मतलब मत्वर्थ लक्षणा से यहां गुण का विधान होगा, मत्वर्थ लक्षणा से गुण का विधान होगा। क्या होगा, लक्षणा क्या करनी पड़ेगी, आज्यमयानि स्तोत्राणि, ये स्तोत्र कैसा है, आज्यमय है। ठीक है, मय का मतलब उसका मत्वर्थ में भी तो है ना, आज्य वाले,
आज्य विशिष्टानि स्तोत्राणि, आज्य वाले, जैसे हम कहते हैं ना उद्भिद बता यागेन, ठीक है, तो वहां मतुप लाने में वाला अर्थ लेंगे ना, मतुप में वाला अर्थ लेंगे ना, तदस्य अस्ति अथवा, तो आज्य जिसमें है ऐसा जो स्तोत्र है उसको आज्य स्तोत्र कहेंगे। तो ये वाला अर्थ हमने कैसे लिया, तो आज्य मयानी भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? मैं मैट प्रत्यय किस अर्थ में उसमें आता है? मत्वर्थ में नहीं आता, विकार अर्थ में आता है। और वाला अर्थ भी होता है ना, मैट के दो अर्थ होते हैं, है जी? जोर से बात उससे बोलिए। तद मैट प्रत्यय दोनों अर्थों में आता है ना, विकार अर्थ में भी होता है और वाला अर्थ में भी होता है। हाँ बोलिए। तद प्रकृत वचनी मैट, तत्प्रकृत वचने मैट, प्रकृति मानता हुए। तो ये जो स्तोत्र हैं वो स्तोत्र क्या हुए, साम गान है, स्तुतियां हैं, और उसमें जिन मंत्रों से का प्रयोग किया जाता है तो वो मंत्र उसके क्या हो जाएंगे, उपादान कारण हो जाएंगे ना। ऋच्यद्यूढ़ साम गीयते, ऋचा के ऊपर साम गाया जाता है, एक सिद्धांत है। तो यहां जो मंत्र है उसी पर सामगान किया जाएगा। स्तोत्र जो स्तुति की जाएगी वो किस पे की जाएगी, उसका आधार क्या बनेगा, वो वेद मंत्र बनेंगे, और वो वेद मंत्र है उसमें आज्य शब्द पड़ा हुआ है, तो वो वाला अर्थ लेंगे। प्रकृत वचने में ऐड कर सकते हैं उसमें वाला, और वाला अर्थ लेंगे वो मतवर्थ लक्षणा में ही आएगा। ये तो शब्द का प्रयोग है, आप मतुप का लगा करके प्रयोग कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। हाँ, आज्य बता स्तोत्रेण, ऐसा आप करते हैं तो स्तोत्राणी आज्य आज्यवंती स्तोत्राणी इसका उदाहरण है ना, उसमें शायद ऐसा दिया है, उसमें अपुपमयानी पर्वाणी ऐसा दिया है शायद। अपूपमयानी परवाणी, हाँ, हाँ। अपुप वाले अपूप वाले पर्व पर्व, जिसमें ऐसा। पुए बनाए जाते हैं, ऐसा कोई पर्व है, ऐसा मिष्टान बनाया जाता है, तो उस वो अर्थ ले सकते हैं अपन। पूर्व ये सिद्धांति देखो कहना वही चाहता है, क्या कहा इन्होंने, अपि च आज्यानि स्तोत्राणि इत्यनेन शब्देन लक्षणया एव गुणो विधीयते। इसमें जो गुण का कथन करेंगे तो आज्य तो स्तोत्र है, ऐसा माना, हम गुण वचन मानेंगे तो हमारी जो चर्चा है उसमें तो आज्य शब्द के ऊपर केंद्रित है ना। आज्य शब्द पंचदश नहीं, आज्य शब्द गुणवाचक है या नामधेय है। पंचदशता तो उसमें विहित की जा रही है, तो सिद्धांति भी मान रहा है ना, इनमें विशेषण विशेष भाव इसका कोई निषेध नहीं कर रहा है। लेकिन आज्यानी पंचदशानी आज्यानी, ये जो आज्य शब्द है ये गुणवाचक है या कर्म नामधेय है, ये चर्चा है। तो जब इसको आज्यानी को हम गुणवाचक मानेंगे तो मतवर्थ लक्षणा करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, आज्य वाले क्या स्तोत्र, तो आज्य वाले स्तोत्र, तो यहां लक्षणा से अर्थ आया ना। आज्यानी स्तोत्राणी तो सीधा सीधा कथन है, नामधेय में तो मतवर्थ लक्षणा नहीं करनी पड़ रही है, तो लक्षणा है, प्रत्यक्ष से लक्षणा में गए तो गौरव है, इसलिए दुर्बल मान रहा है सिद्धांति। तो अतः आज्यानि स्तोत्राणि इत्यनेन शब्देन लक्षणया एव गुणो विधीयते। आप गुण का विधान मानोगे भी तो लक्षणा करनी पड़ेगी। तो मतवर्थ लक्षणा भयात, मतवर्थ लक्षणा का भय दोष आएगा। अतः कर्मणाम, बिंदी ले लीजिए, कर्मणाम नामधेयानि, तो ये कर्मों के नामधेय हैं। कर्मणाम नामधेयानि वाक्यांतरे ही, अन्य वाक्यों के द्वारा। किन वाक्यों से, आज्य स्तुवते, ये अन्य वाक्य है। पृष्ठ स्तुवते इत्येवमादिभिर विहितानाम कर्मणाम नामधेयानि, तो अन्य वाक्यों से जो पहले से विहित है कि आज्य स्तुवते, ये वाक्य मिल रहा है। तो पृष्ठ स्तुवते, पृष्ठ वाला भी अर्थ हम ऐसे ही ले लेंगे, उसी उसका भी समाधान। तो आज्य स्तुवते पृष्ठ स्तुवते इत्येवमादिभिर विहितानाम कर्मणाम नामधेयानि, ऐसे आ जाए। कर्मणाम नामधेयानि को आप अंत में ले सकते हैं, क्या होगा, अतः वाक्यांतर ही, कौन से वाक्य, अज्य स्तुवते पृष्ठ स्तुवते इत्येवमादिभिर विहितानाम कर्मणाम नामधेयानि, कर्मों का विधान तो वहां कर दिया, ठीक है।
तो बस उस कर्म का नाम पहले से विहित है। तो यहां जो कथन आया है ये बस केवल पृष्ठ और ये जो आज्य शब्द है ये यहां पर कर्म नाम के रूप में आया है। आ गई बात समझ में? कर्म के नाम के लिए आया है। कर्म आज्य स्तुवते से पहले से आज्य संज्ञा आ चुकी है उसकी। स्तुवते तो सामगान करने वाला है, तो स्तोत्र है। तो आज्य स्तुवते मतलब आज्य शब्द जिन मंत्रों में है उन मंत्रों का प्रयोग करके यहां स्तुति की जाती है, तो उसका नामकरण हो गया उस स्तोत्र का। आज्य शब्द के कारण से, वैशिष्ट से नामकरण हो गया। अब उस नाम, ये नामधेय ही यहां पर प्रयोग किया गया। पंचदशानी आज्यानी में आज्य शब्द नामधेय है। हाँ, कर्म का नाम हो गया। और वो कर्म कौन सा है? स्तोत्र, स्तुति कर्म हो रहा है वहां पर, बस उसी कर्म का हो गया। हाँ, तो जी यहाँ विधि जो है पंचदशानी की होगी। वो हाँ गुण की विधि हो जाएगी, लेकिन आज्य शब्द गुणवाचक नहीं है, नामधेय, ये बात है। हाँ, ये तो देखो शुरू में ही आपने देखो ये क्या कहा था इन्होंने 292 पर बीच में जहां से आज प्रारंभ किया, तथा पंचदशानी आज्य इति आज्येषु पंचदशता। आज्य में पंचदशता का विधान किया जा रहा है, वो तो स्वीकार कर रहे हैं। वाक्य को नहीं देखना है कि ये गुण विधि है या नहीं है, वाक्य में तो गुण की विधि है, लेकिन आज्य शब्द नामधेय है, ये कह रहे हैं। हो गई बात? आज्यों की पंचदशता का संबंध तो पहले से है। आज्य संबंध भी स्वीकार है क्योंकि वाक्य में लिखा ही है ना, पंचदशानी आज्यानी। हाँ, पर स्तोत्रों का आज्यों के साथ संबंध नहीं है। किसका? स्तोत्र का आज्यों के साथ संबंध ज्ञात नहीं है। ये पीछे जो कहा था वो मैं पूछना चाह रहा था। देखो निचले, सबसे निचले पंक्ति में है। हाँ, तच्चैतत आज्यानि विदध्यात्, नहीं न च अन्यत विधायकम वाक्यम। आज्य का विधान करने वाला वाक्य नहीं है, अन्य कोई विधान नहीं, आज्य का विधान करने वाला अन्य वाक्य नहीं है। ठीक है, गुण की दृष्टि से तच्चैतत आज्यानि विदध्या, तो ये पहले तो आज्यता का विधान करेगा स्तोत्र में और फिर पंचदश का विधान करेगा। तो ये तो कह रहे हैं कि आज्य का तो विधान पहले हो चुका है और यहां केवल नामधेय के रूप में आया हुआ है। आज्य का नाम के रूप में लिया, लेकिन ये नाम क्यों पड़ा, आज्य शब्द के कारण से ये नाम पड़ा, उसका विधान अलग से करने वाला कोई वाक्य नहीं है। वो तो बस इसी से आज्य स्तुवते, इसी से नाम पता लग रहा है। हाँ जी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वहाँ पर जो जिस आज्य का विधान है, आज्यानि स्तोत्राणि में वो नामधेय आज्य का विधान है। यदि पूर्व पक्षी, आज्यानि स्तोत्राणि, हाँ ठीक है, वहां पर नामधेय का विधान है। अगर पूर्व पक्षी यहाँ आज्यानि को गुण विधि मानता है, हाँ तो इसका विधान करने वाला कोई वाक्य कोई नहीं। वाक्य नहीं है गुण विधि की, इसको गुण को कहने वाले, तो वहां तो आज्य वाले मत्वर्थ लक्षणा से वो गुण तो आ ही जाएगा ना। आज्य गुण वाले, आज्य शब्द वाले स्तोत्र को आज्य जी। कहेंगे। तो वाक्य भेद की दृष्टि से ये हो जाएगा, पहले तो आज्य को आप विहित करना पड़ेगा और पंचदश का भी विधान हो रहा है, तो दो दो यदि इससे लेते हैं पंचदशानी आज्यानी से लेते हैं, तो अन्यत्र से होता है तो कोई आपत्ति नहीं है, तब तो पंचदशता का विधान हो जाएगा यहाँ पर। इस क्रम, आज्य, जी हाँ जिस क्रम से देख रहे हैं, तो उद्भिदा यजेत को मत्वत लक्षणा में देखा, मत्वर्थ लक्षणा में तो देखा। यहाँ वाक्य भेद के भय के कारण से नामधेय मान रहे हैं। हाँ, वाक्य भेद होगा, दो विधि होगी तो नामधेय मानेंगे। और उसमें आएगा कि भाई फिर नामधेय है तो पहले कहां पर विधान किया गया है, तो आज्यानि स्तोत्राणि और आज्य स्तुवते, इससे स्पष्ट है। हो गया, आगे। हाँ। ये आज्य ही स्तुवते और आज्यानि स्तोत्राणि, तो यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में किसका विधान मानेंगे? आज आज्य स्तुवते, जी, तो आज्य स्तोत्र स्तुवते, ये तात्पर्य है यहाँ पर। तो यहाँ पर आज्य का विधान हो रहा है। आज्य, आज्य नामक स्तोत्र का विधान है कि यहां कोई प्रसंग में कहा जा रहा है
यहां स्तुति की जाएगी तो किससे की जाएगी? आज्य से की जाएगी। मतलब आज्य शब्द है जिसमें आज्य शब्द वाला जो स्तोत्र है, क्योंकि स्तुवते स्तुति की जाएगी वो स्तोत्र से ही होगी। ठीक है, वो साम से होगी। वो किससे होगी? तो यहां पर मतुप ले लेंगे। यहाँ पर आज्य का विधान हो गया। और आज्य का भी, आज्य वाले स्तोत्र से, अब उसका नाम भी हो गया उस स्तोत्र का। आज्य विशिष्टानि, जी आज्य विशिष्टानि स्तोत्राणि, जी या उनके द्वारा आज्य विशिष्ट ही स्तोत्र ही स्तुवते। तो यहां नाम भी आ गया इसका। जी आज्य विशिष्ट स्तोत्रों से स्तुति करता है, तो विधान भी हो गया, नाम भी वहां से आ गया, और ये हमारे को ज्ञात है, पूर्व विहित हो चुका है। पूर्व विहित कैसे मानेंगे? ये इसी से होगा, अजय स्तुवते। आज्य स्तुवते तो नामधेय बता दिया आपने। नामधेय बताया तो स्तुति भी तो आ गई ना उसमें। नाम केवल नाम नाम बताने के लिए नहीं हुआ ना, ये आज्यों से स्तुति करता है, तो स्तुति का भी स्तुवते, ये भी तो विधान हो गया ना स्तुवते से। जी विधान हो गया स्तुति का। और आज्य आज्य नाम, विशिष्ट स्तोत्रों से स्तुति करता है। ठीक है हाँ जी। और जो ऊपर वाला आज्यानि स्तोत्राणि, इससे हाँ। किसका विधान मानेंगे फिर? स्तोत्र जो है यहाँ कौन से स्तोत्र होंगे? तो आज्य वाले स्तोत्र होंगे, वाला अर्थ वहां से ले लिया। आज्यानि स्तोत्राणि, तो उसमें आज्य गुण युक्त स्तोत्र होते हैं, नामकरण हो गया वहां पर। जी आप अलग अलग करो तो ये उपलब्ध मूल नहीं है, नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि सीधे सीधे ये वाक्य कहीं मिलते नहीं है, पर कथन लिखा हुआ है यहाँ पर, और युधिष्ठिर जी ने उसको गहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। अपि च आज्यानि स्तोत्राणि इत्यनेन शब्देन लक्षण एव गुणो विधीयते। आज्यानि स्तोत्राणि में गुण, लक्षणा से गुण का विधान किया गया। आज्यानि स्तोत्राणि में इस शब्द को मान करके कि ये है, क्या लिखा है यहाँ पर? आज्यानि, इन शब्दों के द्वारा लक्षणा से गुण का विधान किया गया है। नाम, नाम अभी छोड़ दीजिए, लेकिन लक्षणा से गुण का विधान किया। किसी स्तोत्र में गुण का विधान किया गया। क्या गुण कहा गया? कि वो जो मंत्र हैं वो आज्य शब्द वाले होने चाहिए, उनमें एक शब्द आज्य है। संकेत हो गया कि ये कौन सा मतलब? आज्य वाले। ठीक है, तो ये अब आज्य धर्मता, आज्य शब्दता उन मंत्रों में है, ये उसका विशेषण हो गया। आज्य शब्द वाले मंत्रों से, सामवेद मंत्रों से स्तुति करता है, ये वो स्तोत्र है। तो इस स्तोत्र क्या नामकरण हो गया, तो ये, लेकिन ये गुण का कथन भी हो गया उस स्तोत्र में। यहां तक होगी बात। अब आज्य स्तुवते हमारे को अलग से मिल रहा है, तो आज्यों के द्वारा स्तुति करता है, तो आज्य क्या है? स्तोत्र है, स्तोत्र विशेष है, तो वो नाम के रूप में यहां पर आ गया, उनके द्वारा यहां पर स्तुति करता है। ऊपर वाला वाक्य नामधेय हो गया। गुण को नहीं, ऊपर वाला वाक्य आज्यानि स्तोत्राणि, ये तो गुण को बताने वाला हुआ। वो तो दोष के रूप में दिखा रहे थे गुण में, तो वो तो मत उसमें लक्षणा करनी पड़ेगी। दोष के रूप में कैसे कह रहे हैं? हाँ चलो, अगर वो उसी से मानता है, तो पूर्व पक्षी अगर मानता है तो मत्वर्थ लक्षणा करनी पड़ेगी उसको, ऐसा तात्पर्य, अगर इसी से मानता है तो। जी ठीक है, अतः कर्मणाम नामधेयानि वाक्यांतरे, ये वाक्यांतर से कर्म करना, तो आज्य स्तुवते, इससे पता लगता है कि अब ये कोई नाम है आज्य, जिससे कि स्तुति करता है। ऊपर वाला नामधेय हो गया, नीचे वाला विधि हो गई। नामधेय ऊपर वाला मतलब आज्यानि स्तोत्राणि, ये पूर्व पक्षी के खंडन के लिए बोला गया है। अपीछा आप ही ने जो बोला ना उसके लिए, कि मत्वर्थ लक्षणा के द्वारा गुण का विधान किया जा रहा है। अगर पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखें, फिर से देखिए ऊपर, अतनु कर्म नामधेयम नैषद विरोधो भवति, यहां कोई विरोध नहीं होती है। क्यों? यहां केवलम संख्या संबंध तदानीम विधीयते, केवल संख्या का संबंध विधान हो गया। ठीक है, ये तो पंचदशानी आज्यानी के लिए कह रहा है। ये पंचदशानी आज्यानी के लिए कह रहा है।
जी यहां तक हो गया। जी अब इसको अपीच, अब ये कर्म नाम ध्येय में दोष नहीं आता है। कर्म नाम ध्येय कैसे होता है उस प्रक्रिया को बता रहा है, पूर्व पक्षी का नहीं मानिए इसको। अपीच अज्ञानी स्तोत्राणि इत्यनेन शब्देन लक्षणया एवं गुणो विधीयते। लक्षणा से गुण का विधान हो जाता है, कोई बात नहीं है। नीचे देखते हैं युधिष्ठिर जी ने क्या लिखा है। और भी आज्ञानी स्तोत्र ने आज इस शब्द से लक्षणा से ही गुण का विधान हो जाएगा। तो इसको सिद्धांति के पक्ष में मानते हुए बोलेंगे कि आज्ञानी स्तोत्राणी जो गुण का कथन है, पूर्व पक्षी तो इस वाक्य से निकाल रहा है पंचदशानी आज्ञानी, आज्य में गुण का कथन इस वाक्य से निकाल रहा है। सिद्धांति कह रहा है कि आज्ञानी स्तोत्राणी, इससे गुण का कथन हो जाएगा। अब गुण का कथन हो गया और स्तोत्र का नाम भी उसी के कारण से पड़ गया, और उसकी पुष्टि कहां से हो गई? आज्य स्तुवते, आज्य से स्तुति करता है। अब यहां जो आज्य शब्द आया है ये नामधेय के रूप में आया है, ठीक है। इसका मतलब हुआ इन दोनों को मिला करके कि आज्य शब्द पहले आ चुका है, नामधेय हो चुका है। अब उसका यहां केवल अनुवाद किया गया है। पंचदशानी आज्यानी में आज्यानी जो यहां है, यहां अनुवाद किया गया है और उसको उद्दिष्ट करके पंचदशता का विधान किया गया है। वाक्य में गुण की विधि हो रही है, लेकिन आज्य शब्द नामधेय के रूप में है, गुण को नहीं बताने वाला है। हो गया। गुण विधान स्तोत्र विशेष का में आज्यादि मंत्रों का गुण विधान और उन आज्यादि गुण विषय आज्यादि शब्द युक्त जो स्तोत्र हैं उनका आज्य स्तोत्र नाम, ये दोनों बातें पहले हो चुकी हैं। दो बात कौन सी हुई? आज्यानी स्तोत्राणी, आज्य जो स्तोत्र है, आज्य नामक तो नामधेय था, वो भी पहले कैसे हो गई? आज्य स्तुवते। और उसका नाम ये क्यों पड़ा है? वो अनवर्थ संज्ञा है ये, क्योंकि उस स्तोत्र में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वहां आज्य शब्द है, तो ये उसका धर्म हो गया, गुण हो गया, तो उसकी गुणता का कथन हो गया, ठीक है। वो मत्वर्थ लक्षणा से आ जाएगा, सीधा शब्द नहीं है। ये पहले हो चुका है। अब उस स्थिति में पंचदशानी आज्यानी भवन्ति, ये वाक्य हमारे सामने आया, तो आज्यानी शब्द, आज्य शब्द नामधेय है, गुणवाची नहीं है। क्योंकि कोई कहता तो यहां भी निकाल सकता था ना, पंचदश का भी विधान हो जाएगा और आज्यानी का मतलब, आज्यानी कौन है? तो स्तोत्र है। तो क्यों आज्यानी स्तोत्र है? क्योंकि आज्य गुण उनमें है। तो आज्य स्तोत्र नामक जो कर्म है उसमें आज्य शब्द वाले मंत्र लिए जाएंगे, गुण का विधान भी यहीं पर ही मानेंगे। बोले वो यहां पर नहीं होगा, वो पहले हो चुका है। हो गई बात स्पष्ट? और विचारना? आज्य शब्द में गुण विधि मानेंगे तो पंचदशता का तो विधान होगा ही, विशेषता का तो विधान होगा ही, और गुण विधि भी माननी पड़ेगी आज्य स्तोत्र में। तो दो विधान हो गए, यही वाक्य भेद मान रहे हैं। सिद्धांति क्या कह रहा है? आज्य नाम पहले से उपलब्ध है और आज्य नाम क्यों आया, उसका जो गुण कथन है वो भी पहले से हो चुका है। उस गुण विशेष के कारण आज्य नाम मिल गया है। दोनों बातें हो गई हैं। तो ऐसे में पंचदशानी आज्यानी भवन्ति में आज्यानी शब्द किसको कह रहा है? तो विधि तो नहीं कर रहा है ना इसकी, केवल उद्देश्य कर रहा है उसका। विधि किसकी कर रहा है? पंचदशता के। तो आज्य शब्द या नामधेय है, बस, ठीक है। नाम के लिए आए। फिर से बोलो। पंचदश नामक जो कर्म है, पंचदश नामक कर्म नहीं है। पंचदश को नाम मत बोलो, पंचदश तो धर्म है। अच्छा, पंचदशता कर्म का नाम है स्तोत्र। कौन सा? आज्य आज्य स्तोत्र, स्तोत्र। ये नाम है। ठीक। तो ये यहाँ पर आज्यानी नाम ही है। नाम है। और पंचदशानी आज्यानी तो 15 उसमें संख्या होती है। स्तोत्र की संख्या जो होगी, मंत्रों को 15 बोला जाएगा, उसको इस तरह से प्रयोग किया जाएगा। जब आज्य नाम, जो स्तोम होगा वो पंचदश होगा। आज्य नाम वाला जो स्तोत्र है वो पंचदश संख्या से युक्त है। पंचदश संख्या से युक्त है, मतलब जो संख्याएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाँ? क्या चीज? त्रिवृत,
पंचदश, सप्तदश, ये क्या शब्द है इनके लिए? स्तोम। ठीक। स्तोम। स्तोम संख्या गणना विशेष, उन्हीं मंत्रों को उतनी बार बोल करके संख्या पूर्ति की जाती है। तो आज्य तो है स्तोत्र, विशिष्ट स्तोत्र है, आज्य नामक स्तोत्र जिसमें आज्य शब्द उन मंत्रों में हो। और पंचदशानी है उसी का स्तोम, उन्हीं मंत्रों को 15 बार बोला जाएगा। तो ये जो स्तोमता है, कौन सा स्तोम होगा? त्रिवृत स्तोम होगा या पंचदश होगा या सप्तदश होगा? आज्य स्तोत्र को यहां पर त्रिवृत स्तोम में बोला जाए, यानी 9 संख्या में, या पंचदश में, या सप्तदश में, या आगे जितनी भी संख्या है, किस में बोला जाए, अनेक बातें प्राप्त हो सकती हैं। तो पंचदशानी आज्यानी भवन्ति, ये धर्म विशेष वहां पर संख्या विशेषण वहां विहित किया गया इस वाक्य में। हो गया? ओम। हाँ। अच्छा, ये इसमें जो पंचदशानी आज्यानी भवन्ति में जो आज्यानी, ये अनुवाद माना जाएगा फिर? पंचदशानी आज्यानी भवन्ति, हाँ आज्यानी अनुवाद है ना। अनुवाद है। हाँ क्योंकि इसका विधान पहले हो चुका है इसमें, यहाँ पर हाँ हाँ, इस पहले प्रकार- हो चुका है, हम्म, नाम भी पहले हो चुका है, आ चुका है। तो इसको उद्दिष्ट करके, जी। इसको जो कहेंगे ना पंचदशानी आज्यानी भवन्ति, तो आज्य को उद्दिष्ट करके, मतलब पूर्व विहित है तो उसको उल्लेखित करके पंचदशता का विधान। पंचदशता का विधान किया जा रहा है। गुण विधि हुई बस। ठीक है। हाँ। आगे देखिए दूसरा अनुच्छेद, यत्तु अप्रसिद्धम कर्मणाम नामधेयम इति। पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था ना कि क्यों गुण विधि मानेंगे, नामधेय क्यों नहीं? क्योंकि अप्रसिद्ध है। यत्तु अप्रसिद्धम कर्मणाम नामधेयम, ये तो प्रसिद्ध नहीं है। तो कहते हैं कि अवयव प्रसिद्ध्या आजीगमनाद आज्यानि, कथम आजीगमनम इति, ये तो पूर्व पक्षी का है। तो अर्थवाद वचना, तो कहते हैं कि ये जो नामकरण क्यों प्रसिद्ध है, बोले अवयव की प्रसिद्धि से है। आजीगमनात आज्यानि, आजी में गमन करने के कारण ये आज्य कहलाते हैं। आजी शब्द भी है, तो आजी जो है ना संग्राम के अर्थ में आता है। संग्राम, आजी का मतलब है संग्राम। तो देवताओं ने इन मंत्रों को बोल करके फिर युद्ध में गमन किया, ये उसमें कथा पीछे मानी जाती है। तो इसमें ये जो ये उनादि में 4:132 में आप संग्राम अर्थ में आजी ही शब्द जो है संग्राम अर्थ में महर्षि दयानंद ने भी किया है। उसमें क्या किया है? अजंती क्षिपंती शस्त्राधिकम, शस्त्राधिकम यत्र, ठीक है, अजंती क्षिपंती शस्त्राधिकम यत्र स आजी, उसे आजी कहते हैं। तो आजी मतलब फिर संग्राम अर्थ में आया, संग्राम अर्थ लिया है महर्षि ने वहां पर। शस्त्रों को फेंका जाता है, जो अज धातु है ना, अजीगमने, वैसे आजीगमने धातु है जी। अजगति क्षेपण वहां उस अर्थ में भी ले सकते हैं और गमन अर्थ में भी है। तो कथा के साथ जोड़ते हैं कि देवताओं ने इसका संग्राम में के लिए गमन किया इन मंत्रों को बोल करके। तो इस तरह से अवयव की प्रसिद्धि से प्रसिद्धि बनती है, मतलब ऐसा लोक में कथन है। अवयव प्रसिद्धिया आजीगमनात आज्यानि, आजीगमन होने से, युद्ध में जाना, आजीगमन मतलब युद्ध में जाना होने से देवता इसको पढ़कर गए, इसलिए ये आज्य कहे जाते हैं, आज्यानि। अब पूर्व पक्षी ने पूछा कथम आजीगमनम इति, तो आजीगमन कैसे है? तो वह सिद्धांति कहता है अर्थवाद वचनात्, इसके संबंध में अर्थवाद मिलता है, प्रशंसा मिलती है। क्या? तो आगे का ये वचन दिया इन्होंने, यद आजीमीयो तद आज्यानाम आज्यत्वम। आज्यों का आज्यत्व क्या है? यद आजीमीयो, ये लिट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, देवताओं के लिए। तो यद आजीमीयो तद आज्यानाम आज्यत्वम, ये इसका निर्वचन कर दिया इन्होंने। इति, ये अर्थवाद का कथन है, प्रशंसा में है। दूसरा स्पर्श वचनात् पृष्ठानी, दूसरा पृष्ठ शब्द था ये, आज्यानी और पृष्ठानी। तो पृष्ठ शब्द क्यों हुआ? तो स्पर्श वचनात् पृष्ठानी, क्योंकि ये स्पर्शवाचक हैं इसलिए पृष्ठ है। तो
पृष्ठ और स्पृष्ट सभी जोड़ लेते हैं ना, पृष्ठ। इसके लिए नीचे देखिए तीसरी संख्या में जो टिप्पणी दी गई है, उसमें तासाम वायु पृष्ठे व्यवर्तता, तो वायु जल के साथ पृष्ठ पे, जल के पृष्ठ से स्पर्श करते हुए जो जाती है, तो जो ध्वनि या कुछ होती है उसको लेकर के यहां पर कथन किया गया है। तो उद्धृत्य यस्माद अपाम वायुना पृष्ठे, क्योंकि जल के, वायु के द्वारा जल के पृष्ठ पर, स्पृष्ठे स्पृष्ट होने पर रथंतराणी रथंतरादीनी जातानी, रथंतरादि की उत्पत्ति हुई, तस्मात्तानी पृष्ठानी। तो वो जो 6 रथंतर आदि जो 6 कथन किए गए थे, उन 6 की पृष्ठ संज्ञा है, क्योंकि ये जल के पृष्ठ को छूते हुए निकलने पर ये बने थे, इसलिए। अब उसका क्या तात्पर्य वो तो समझने की बात है। इसलिए इनको 6 को ही पृष्ठ कहा जाता है, सब स्तोत्रों को पृष्ठ नहीं कहा जाता, कुछ को ही, 6 को ही पृष्ठ संज्ञा दी गई है। आगे पवमानार्थ वचन, पवमानार्थ मंत्रकत्वात्, और दूसरा शब्द था हमारा बहिष्पवमान, तो बोले उसकी भी अर्थता कर्म नामधेय कहते, तो पवमान अर्थ मंत्रकत्व, पवमान अर्थ वाला वो मंत्र है, उसमें भी पवमान शब्द आता है उन मंत्रों में, इसलिए। और बहि संबंधाच बहिष्पवमानम, और उसका बाहर के साथ में संबंध होने से, बाहर के साथ संबंध होने से इसको बहिष्पवमान कहते हैं। तो बाहर किससे, तो सदो मंडप के बाहर होने से। नीचे टिप्पणी देखिए चौथी, सदो मंडपात बहिर्देशो ज्ञेय, वहां पर कर्मकांड होता है तो वहां एक सदो मंडप बना हुआ आता है, एक मंडप। तो ये जो इन मंत्रों का गान किया जाता है वो सदो मंडप से बाहर किया जाता है पवमान का, इसलिए उसको बहिष्पवमान कह दिया गया। दूसरा चित्र का शब्द जो था उसके लिए बता रहे हैं अब, दधि मधु पयो घृतम धाना स्तंडुला उदक तत्संश्लिष्टम प्राजापत्यम। तो प्रजापति देवता के लिए जो द्रव्य त्याग किया जाता है उसमें क्या क्या हो गया, दही मधु दूध घृत और धान्य और तंडुल और उदक, तत्संश्लिष्टम, इनको मिलाया जाता है। तो जब इनको मिलाएंगे तो कैसा रूप बनेगा, केवल दही हो एक जैसा रहेगा, और उसमें ये सब बातें मिला दी तो वो अलग अलग रूप वाला आ जाएगा, मतलब चित्र विचित्र हो जाएगा वो। तो प्राजापत्यम इति नानाविध द्रव्यत्वा चित्रा, विभिन्न द्रव्यों से युक्त होने के कारण से इसको चित्रा नाम दिया गया। तस्मात् एवं जातीय कानी कर्म नामधेयानि, इसलिए ये कर्म नामधेय कहलाते हैं। ये जो आज्य स्तोत्र होते हैं इनके लिए देवता इनको बोल के गए, तो आज्य आसमंता, चारों ओर से आसमंता जयंती अनेन इति आज्य स्तोत्रम, ऐसा निर्वचन मिलता है इसका, प्रशंसा जो स्तुति है आज्य में, आसमंतात जयंती, आसमंतात जयंती अनेन, इस मंत्र से, इस मंत्र को बोल के जाते हैं, इन मंत्रों को बोल के जाते हैं, स्तुति करके जाते हैं, तो चाहूं और अच्छे से विजय होता है, इसलिए इनको आज्य स्तोत्र कहा जाता है। ठीक है, ये अर्थ होता है। और ये प्रसिद्धता बता दी। तो पूर्व पक्षी का था ना कि ये तो अप्रसिद्धम कर्मणाम नामधेयम, तो बोले अप्रसिद्ध नहीं है, ये तो प्रसिद्ध है। हो गया इतना। आगे 295 पे पूर्व पक्षी कहता है, अथ कस्मान पंचदश संख्या विशिष्टानि आज्यानि स्तोत्र कर्म सुविधीयन्ते, बोले ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि पंच संख्या से विशिष्ट जो आज्य हैं उनका स्तोत्र कर्मों में विधान किया जा रहा है। स्तोत्र कर्म में, स्तोत्र एक कर्म हो गए, उसमें विधान करना है तो आज्यों का भी विधान मानेंगे, पंचदश विशिष्ट आज्यों का विधान में, तब गुण विशिष्ट हम विधि मान लेंगे कर्म में। ऐसा क्यों नहीं मान सकते? तो सिद्धांत कहता है विशिष्टानाम वाचकस्य शब्दस्य अभावात्, क्योंकि जो विशिष्ट हैं उसके वाचक शब्द का यहां पर अभाव है। विशिष्ट को विशेषण और उससे जो विशिष्ट, तो विशिष्ट वाचक शब्द का अभाव है, ऐसा सिद्धांति ने कहा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ननु पदद्वयम इदम वाचकम भविष्यति, ये जो दो पद हैं, देखो इसमें क्या हुआ,
इसने पूर्व पक्षी ने जो कहा पंचदश संख्या विशिष्टानि आज्यानि, तो इन्होंने कहा कि वाचक शब्द का अभाव है, तो बोले ननु पदद्वयम इदम वाचकम भविष्यति, पंचदशानि आज्यानि ये ही वाचक हो जाएंगे ये शब्द, वाचकम भविष्यति। पंचदशानि आज्यानि इति विशिष्टानाम, पंचदश आज्य वाले, तो पंचदशता भी हो गई और आज्य वाले भी जो हैं उनसे विशिष्ट जो कर्म है उनका विधान हो जाएगा। तो तत् एतेषु स्तोत्रेषु विधास्यति, तो ये कहाँ विधान होंगे, स्तोत्रों में विधान हो जाएगा, और स्तोत्रों का कथन पहले कहा ही गया है। तो स्तोत्रों में दो विशेषताएं यहां पर हम डाल देंगे इससे, आज्यता, आज्य शब्द वाला होना, और पंचदशता। तो इस पे सिद्धांत है नई तत्पदद्वयम अपि विधायकम, बोले ये दोनों पद विधायक यहाँ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, एकम अत्र विधायकम एकम उद्देश्यकम, उसी को कह रहे हैं एक पद यहाँ पर विधायक है और एक पद उद्देश्य है। तो कौन सा पद विधायक होगा और कौन सा उद्देश्यक होगा, कुलदीप जी, इन्होंने कहा कि एक पद विधायक होगा और एक उद्देश्यक होगा, इसमें कौन सा विधायक और कौन सा उद्देश्यक होगा, किस वाक्य की बात है ये, पंचदशानी आज्यानि भवन्ति, ये वाक्य है। अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा विधायक है और कौन सा पद विधायक है और कौन सा उद्देश्यक है। नहीं स्पष्ट हुआ तो सीधे बोल दो कि पता नहीं है, पता नहीं। तो ध्यान दो आप, सारी चर्चा चली और आपसे पूछने से पहले मैंने जानबूझ के इनसे उत्तर दिलवाया और इन्होंने उत्तर भी दे दिया, और फिर भी आप नहीं बोल पा रहे। पंक्तियों के साथ आप पिछली चीजें ना, आप पंक्तियों के साथ चल नहीं पा रहे, जो बात बताई जा रही है ना आप उसके साथ साथ चल नहीं पा रहे कि क्या चर्चा चल रही है। नहीं तो ये कोई प्रश्न ही नहीं है, मतलब पूछने योग्य प्रश्न ही नहीं है, तो इतना स्पष्ट है, वाक्य भी कह रहा है। तो अपने उस और किसी सोच में कि ये क्या कह रहे हैं समझ में नहीं, उस उलझन को हटा करके पाठ को देख करके भी आया करो, पिछला भी पढ़ के आओ, तो आपको ये सारा जो जो बोल रहे हैं ना उसके साथ साथ आप चल पाओगे। तो विधायक तो है यहां पर पंचदशानी, 15 जो संख्या है उसको नए कहा जा, नई कहा जा रहा है, अपूर्व कथन है। और आज्यानी है, ये तो पहले कहा जा चुका है दूसरे, तो वो उद्देश्य हो गया। तो उद्देश्य और विधेय का तो इसमें बार बार विचार करना पड़ेगा, जो पहले कहा जा चुका है फिर कथन है उस शब्द का, उस अर्थ का, तो वो तो उद्दिष्ट हो गया, और जो नई बात कही जा रही है वो विधि हो जाएगी। नए की विधि, अपूर्व विधि अपूर्व होती है। आगे उभयस्मिन विधायक, यदि दोनों शब्दों को विधायक मानेंगे तो परस्परेण संबंधो न स्यात्, फिर दोनों का संबंध नहीं बनेगा। अर्थात पंचदश भी किसका विशेषण बनेगा, स्तोत्र का विशेषण बनेगा, और आज्य भी किसका विशेषण बनेगा, पंचदश नहीं, स्तोत्र का बनेगा। मतलब पृथक पृथक ये दोनों शब्द यदि विधायक हैं तो किसकी विशेषता बताने वाले हैं, ये स्तोत्र की बताने वाले हैं। तो ये दोनों अलग अलग वहां जाएंगे तो इन दोनों का जो संबंध है वो नहीं बन पाओगे। अगर आप दोनों को वहां कर भी रहे हो, कई बार बहुत सारे विशेषण आते हैं ना, आगे आएगा ये भी प्रसंग आएगा कि एक ही बार में अनेक विशेषणों को बताया जाता है। तो यहां भी दो विशेषण बताते हुए किसके, स्तोत्र के कथन कर रहे हैं, तो फिर आप इन दोनों के बीच में संबंध नहीं बना पाओगे, ये यहां पर आक्षेप है। तो क्या कि एकम अत्र विधायक, ये तो हो गया उभयस्मिन विधायक परस्परेण संबंधो न स्यात्, तो इनका संबंध नहीं बन पाएगा। तो संबंध नहीं बन पाएगा तो इनमें विशेषण विशेष्य भी नहीं बन पाएगा इन दोनों में, और उसमें फिर उद्देश्य विधेय भी नहीं आप कर सकते हैं। अविधायक के स्तोत्र संबंधो न विधीयते, और यदि दोनों को मानेंगे, दोनों ही अविहित हैं, वो दोनों में यदि अविधायकता माने तो स्तोत्र से के साथ में उनका संबंध का विधान नहीं किया जा सकता। न च अत्र एकम पदम, हम ये ना कह सकते हैं कि यहां पर एक ही पद है, मतलब आज्यानी एक ही पद है। विशेषणम प्रति उद्देश्यकम, ये केवल विशेषण के प्रति उद्देश्य, विशेषणम प्रति उद्देश्य, जो विशेषण है उसके प्रति ये उद्देश्यक है। विशेषण कौन हुआ, पंचदशानी, उसके प्रति ये उद्देश्यक है। और स्तोत्रम प्रति विधायकम, और स्तोत्र के प्रति ये विधायक होगा। किसका विधायक, गुण का विधायक होगा। आज्यानी जो शब्द है
पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखें तो आज्यानी का विशेषण पंचदशानी कब बन सकता है? जब आज्यानी उद्दिष्ट हो पहले से और ये विशेषण के रूप में कहा जा रहा हो। तो आज्यानी पद पंचदशानी की दृष्टि से क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और यही आज्यानी स्तोत्र की विशेषता को जब बता रहा होगा तो स्तोत्र पहले से कहे गए हैं, तो स्तोत्र तो क्या हो जाएंगे? उद्दिष्ट हो जाएंगे। और आज्यानी क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो आज्यानी एक ही शब्द स्तोत्राणी की दृष्टि से तो विधेय हो गया और पंचदशानी की दृष्टि से उद्देश्य हो गया। तो बोले एक ही शब्द उद्देश्य और विधेय दोनों नहीं हो सकता, दोनों विरोध पड़ेगा, इसलिए आप ऐसा नहीं मान सकते। पंक्ति देखिए फिर से, न चत्र एकम पदम, एक पद मतलब है आज्यानी, विशेषणम प्रति उद्देश्यकम, एक तो विशेषण के प्रति उद्देश्यक बने, और स्तोत्रम प्रति विधायकम, और स्तोत्र के प्रति विधायक हो जाए, ये भवितुमर्हति न भवितुमर्हति, ये नहीं हो सकता। एक ही पद को आप दोनों दृष्टि से नहीं दे सकते। क्यों? वचन व्यक्ति भेदा, तो इसमें वचन की जो प्रकटीकरण है उसका भेद हो जाएगा, दो अलग अलग बात आप कहोगे, ऐसे नहीं कर। अतो अयम असमाधि, इसलिए आप अगर ऐसे समाधान करना चाहोगे तो ये समाधान नहीं है, इससे समाधान नहीं होगा। तो इस कारण से यहां पर आज्य, पृष्ठ और चित्रा ये जो है ये नामधेय है। खासतौर से यहां पर आज्य और पृष्ठ को लेकर के कथन है, ये जो भी पीछे चल रहा है। इति चित्रादि शब्दानाम याग नामधेयताधिकरणम, चित्रादि शब्दों की याग नामता है, ये यागों के नाम है, ये अधिकरण यहां पर होगा। ठीक है, इसको जो बोला जाता है ना चित्रा न्याय बोला जाता है, चित्रा न्याय से हो जाएगा ऐसा बोल देते हैं। अधिकरण है ना, न्याय बोल देते हैं। उद्भिद न्याय से हो जाएगा, जो पिछला वाला अधिकरण था उद्भिद न्याय से हो जाएगा, चित्रा न्याय से हो जाएगा। हाँ, कल पूछ लेंगे। प्रणव शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।